हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़ स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। फ्रेंड्स, अपन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स अपना जो चैप्टर है उसकी चर्चा कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में अपन ने एलोट्रोप्स की बात की थी। एलोट्रोप्स में मैंने आपको क्या बताया था कि जो बॉन्ड की जो बॉन्डिंग का जो नेचर होता है उसके कारण क्या आता है, एक ही जो होता है तत्व है उसके क्या होते हैं, दो तीन प्रकार होते हैं। जो उनके गुण धर्मों में क्या होती है, पर्याप्त भिन्नता होती है, वो क्या होते हैं, अपर रूप होते हैं। कार्बन के अपर रूप में अपन ने बात की थी, एक तो क्रिस्टलाइन अपर रूप और एक की थी नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलीय अपर रूप और नॉन क्रिस्टलीय अपर रूप, अक्रिस्टलीय अपर रूप की अपनी बात हुई थी। फिर अपन ने जो हीरा है, क्रिस्टलीय अपर रूप अपन पढ़ रहे थे और हीरे की बात की थी। हीरे की अपन बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि हीरा क्या है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, हार्डेस्ट मटेरियल है, सबसे कठोर है और उसकी जो बंध दूरी मैंने आपको बताई थी वो कितनी बताई थी, 1.45 एंगस्ट्रम बताई थी। और उसकी जो स्ट्रक्चर बताई थी वो बताई थी दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना। और मैंने आपको वो कठोर, सबसे कठोर क्यों है, सहसंयोजक बंध के कारण, वो भी अपनी बात हो गई थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि चट्टानों के जब नीचे जो कोयले की परत होती है उस पर चट्टानों का दाब पड़ता है, उसके कारण क्या होता है, जो कोयला होता है वो पारदर्शी हो जाता है। उससे अपना जो हीरा है वो भी क्या है, पारदर्शी है। वो अपनी बातें हो गई थी, हीरे की इतनी बातें हो गई थी। अब अपन जो हीरे की आगे कुछ और बातें हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो आइए अपन देखते हैं अपना आगे का जो टॉपिक है उसकी चर्चा करते हैं। हम लोग डायमंड की चर्चा कर रहे थे। किसकी चर्चा कर रहे थे, डायमंड बोले तो हीरा जो है उसकी अपन चर्चा कर रहे थे। हीरे का अपन ने क्या क्या देख लिया था, इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो कौन सी थी, दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय। ये बात बता दी थी मैंने। बंध दूरी कितनी बताई थी, 1.54 एंगस्ट्रम, सबसे कठोर पदार्थ, कार्बन का अति शुद्ध रूप, और एक मैंने बताया था कि जो कोयले की परत होती है चट्टानों के नीचे, उस पर क्या लगता है, चट्टानों का दाब लगता है, उसके कारण जो कोयला है वो पारदर्शी हो जाता है। ये कुछ बातें हो गई थी। इसके आगे की अपन बात देखते हैं, इसके आगे की चर्चा करते हैं। जो क्या होता है, शुद्ध कार्बन होता है उसको उच्च ताप एवं उच्च दाब पर उपचारित करते हैं ना, उसको मतलब उसका अपन कर, शुद्ध कार्बन है उसको उच्च ताप एवं उच्च दाब पर अपन उपचारित कर रहे हैं, तो जो उस टाइम जो बनता है वो क्या बनता है, हीरा बनता है। मतलब शुद्ध कोयले को उच्च ताप व दाब पर उपचारित करने पर हीरा बनता है, हीरे का निर्माण होता है। मैंने इसको आपको गलनांक भी बताया था, 3843 केल्विन। ये क्या था, इसका मेल्टिंग पॉइंट था, वो भी अपनी बातें हो गई थी। उच्च ताप एवं दाब पर जब अपन इसको क्या करेंगे, उपचारित करेंगे तो क्या बन जाएगा, अपना हीरा बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये दोनों जब कंडीशन अपन कोयले पे अप्लाई करेंगे, उसको क्या करेंगे अपन इन दोनों कंडीशंस में लेके आएंगे, तो जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, अपना डायमंड बन जाएगा। पहले क्या था, कोल था, कोयला था, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे अपन ने उसको क्या किया, उस पर ये दोनों अप्लाई किए तो क्या बनेगा, डायमंड बन जाएगा। तो डायमंड की ये बातें हो गई। अब इसके कुछ यूजेज हैं, क्या है, हीरे के उपयोग हैं, उनकी अपन चर्चा करते हैं। हम लोग चर्चा करते हैं हीरे के उपयोग की, यूजेज ऑफ डायमंड। कहाँ कहाँ अपन इसको यूज करते हैं।
आपने देखा होगा कि शीशे वगैरह को काटने में अपन इसको काम में लेते हैं। शीशे को काटने में एक छोटी सी ब्लेड सी आती है, उसमें अपन एक हीरा लगा होता है छोटा सा। कटिंग ऑफ ग्लास, शीशे को काटने में हम लोग किसका यूज लेते हैं? हीरे का यूज लेते हैं। एक तो अपन शीशा काटने में काम लेते हैं। जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, चट्टानों से पत्थर वगैरह काटा जाता है, उसमें भी क्या काम में लिया जाता है? हीरा लिया जाता है। जो संगमरमर वगैरह होते हैं, चट्टानों से पत्थर काटने की मशीन में, कटर मशीन, इसमें भी अपन काम लेते हैं। एक फोनोग्राम आता है, क्या आता है? फोनोग्राम। उसकी सुई भी किसकी बनी होती है? डायमंड की। हीरे की बनी होती है फोनोग्राम की सुई। फोनोग्राम की सुई बनाने में और किसमें काम आ सकता है? जो अपने क्या होते हैं? आभूषण व रत्नों के निर्माण। ये क्या होगा? फोनोग्राम। फोनोग्राम की नीडल में काम आता है। और ये क्या? ज्वेल्स में, ज्वेलरी में भी क्या आता है? अपना डायमंड काम आता है। ये कुछ डायमंड के यूज हो गए। तो डायमंड के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर देखी, क्या थी? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर थी। बॉन्ड लेंथ देखी, उसका हार्डेस्ट मटेरियल है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, चट्टानों पर जब दबाव पड़ता है कोयला पारदर्शी हो जाता है। वो सारी बातें अपन ने देखी। उसके बाद क्या देखा कि उच्च ताप एवं उच्च दाब पर कोयले को जब क्या किया जाता है? उपचारित किया जाता है, तो जो कोयला है वो हीरे में संश्लेषित हो जाता है। उसके बाद हमने यूजेस देखे। यूजेस में क्या देखा? शीशे को काटने में, चट्टानों से पत्थर वगैरह काटने की मशीन होती है उसमें, और जो फोनोग्राम होता है उसकी सुई बनाने में, और जो अपने ज्वेलरी वगैरह होती है, आभूषण वगैरह होते हैं, उसमें यूज होता है। तो ये क्या था? अपना डायमंड था। एक एलोट्रोप हमने पढ़ लिया, डायमंड। इसके बाद अपन नेक्स्ट जो इसका एलोट्रोप है उसकी बात करते हैं। अपन ग्रेफाइट की बात करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ग्रेफाइट कि ग्रेफाइट क्या है। जो कार्बन का अपना दूसरा एलोट्रोप पर पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की अपन आज चर्चा करते हैं कि क्या होता है ग्रेफाइट, कहाँ यूज आता है, कैसे बनता है। ग्रेफाइट जो है ये बना किससे था? एक ग्रेफा शब्द था, उसका मतलब होता है लिखना। ग्रेफाइट का मतलब, ग्रेफा शब्द था, उसका मतलब होता है लिखना। उसी से क्या बना? ग्रेफाइट बना। जो मतलब लिखने के काम में आ रहा होगा ग्रेफाइट कहीं ना कहीं। पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। पेंसिल के अंदर आपने देखा होगा एक काली काली नीडल से होती है। ये जो पेंसिल है इसके अंदर एक काली काली जो नीडल होती है वो किसकी होती है? ग्रेफाइट की होती है। क्या होती है? ग्रेफाइट की नीडल होती है। ग्रेफा शब्द था, उसका मतलब क्या था? लिखना था। अर्थ होता है उसका लिखना। उसमें अपन ने देख सकते हैं, अपन जो पेंसिल होती है हमारी, पेंसिल में जो काली काली नीडल हमें बीच में मिलती है, जब अपन उसको शार्प करते हैं, छीलते हैं, तो जो अंदर से नीडल निकलती है वो कौन सी होती है? ग्रेफाइट की होती है। अब क्या होगा? ग्रेफाइट में क्या होता है कि स्ट्रक्चर की अगर अपन इसकी बात करें तो एक कार्बन है वो तीन और कार्बन के साथ क्या बनाएगा? स्ट्रक्चर बनाएगा। तीन और कार्बन के साथ बंध बनाएगा। क्या करेगा? इसने तीन और कार्बन के साथ बंध बना लिया। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। और क्या होता है? ये एक प्लेन बन गया, ऐसे एक समतल बन गया ऐसे। ये प्लेन ऐसे, मतलब ये बाहर की साइड ऊपर माने इसको, तो ये कुछ ऐसे प्लेन बन गया। फिर क्या होगा कि ये जो कार्बन है
ऐसी एक परत क्या होगी, नीचे होगी। सेम परत क्या होगी, नीचे होगी। तो वो कुछ कैसे होगी, कुछ इस प्रकार से होगी वो वाली परत। ये कुछ इस प्रकार से क्या बनी रहती है, इनकी स्ट्रक्चर होती है। मतलब एक प्लेन ऊपर है, एक प्लेन नीचे है। ऐसे क्या होता है, एक के ऊपर ऐसे परत होती हैं और एक कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा रहता है। एक ये क्या होता है, संयोजक बंध होता है। ये इससे जो परतें हैं उस पर बने, एक के ऊपर एक ऐसे परत बनी रहती हैं ग्रेफाइट की। और ये जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है षटकोणीय वलय संरचना। जो ग्रेफाइट की संरचना है वो कौन सी है, षटकोणीय वलय संरचना है। बनती कैसे है, एक कार्बन है वो 3 और कार्बन के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। कुछ एक ऐसे एक परत बन जाएगी ऊपर, उसके नीचे दूसरी परत बनेगी। एक परत ऊपर, दूसरी परत ऊपर, बीच में क्या है, बॉन्डिंग होती है। बहुत मतलब वीक बॉन्ड होता है, कमजोर बंध होता है। ऐसे कुछ परतें बनी रहती हैं ग्रेफाइट के अंदर। ये क्या होता है, ग्रेफाइट की जो संरचना है वो कौन सी है, षटकोणीय वलय संरचना। कौन सी लिखेंगे अपन, षटकोणीय वलय संरचना होती है। हमने क्या देखा कि एक कार्बन 3 और कार्बन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। एक कार्बन 3 और कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता 4 होती है। मतलब एक तो अभी बाकी रहेगी, संयोजकता पूरी नहीं हुई तो एक द्विबंधी, एक बंध जो होता है द्विबंधी होता है, जिससे संयोजकता पूरी होती है। एक बंध क्या हो गया, द्विबंधी हो गया, उससे क्या हो जाएगी, संयोजकता पूरी हो जाएगी, जो वैलेंसी है वो अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, एक बार वापस अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें, सेम क्या बनेगा, नीचे कुछ बनेगा, ऐसे क्या रहती है, परत बनी रहती है, बीच में क्या होता है, बंद होता है। कुछ इस प्रकार से परत बनी रहती है। तो ये एक के नीचे एक परत है, षटकोणीय वलय संरचना है। इस प्रकार से कुछ संरचना होती है। इसका आप डायग्राम भी देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है ग्रेफाइट का डायग्राम। तो ये संरचना हो गई। हम लोगों ने क्या किया है, कार्बन की स्ट्रक्चर बनाई है। यहाँ पे क्या है, जो ये बंध होता है ये क्या है, वीक बॉन्ड है, दुर्बल बंध है। क्या है ये बंध, क्या है, दुर्बल है। दुर्बल बंध है तो क्या होता है, दाब के कारण ये क्या हो गया, दुर्बल बंध हो गया। और इनकी दूरी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब एक दूसरी परत के बीच में क्या होती है, दूरी ज्यादा होती है। दुर्बल बंध है, दूरी भी ज्यादा है, तो क्या होता है, एक परत दूसरी के ऊपर फिसलने लग जाती है। एक दूसरे के ऊपर परत फिसलती है। फिसलती क्यों है, दुर्बल बंध है, दूरी अधिक है, उसके कारण क्या होता है, एक परत दूसरी परत के ऊपर फिसलने लग जाती है। और फिसलने के कारण मतलब फिसल रही है तो फिसलने के कारण, परत के फिसलने के कारण ग्रेफाइट को शुष्क स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है।
क्या होगा, एक परत दूसरी परत के ऊपर फिसल क्यों रही है? जो बंध है वो दुर्बल है, दूरी ज़्यादा है, तो एक दूसरे के ऊपर परतें क्या होती हैं, फिसल सकती हैं। उसी के कारण क्या होता है, इसको शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एक परत के ऊपर क्या है, दूसरी परत है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है, बंद बना हुआ है। कुछ इस प्रकार से बॉन्डिंग है। क्या होगा, परत एक दूसरे के ऊपर फिसल रही है, तो यहाँ पे क्या है, तीन ही तो बंध बना रहे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये बंध वीक है। क्या है, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और दो परतों के बीच में क्या है, दूरी भी है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, और डिस्टेंस है बिटवीन टू लेयर। क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन भी अपने पास पड़ा है और डिस्टेंस पड़ा है, तो क्या होता है, इन दोनों कंडीशन के कारण ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। मतलब विद्युत का क्या है, सुचालक है। हीरा जो था वो विद्युत का कुचालक था, और जो ग्रेफाइट है वो क्या है, विद्युत का सुचालक है। पेंसिल में आप कभी यूज मत कर लेना, क्योंकि पेंसिल क्या हो सकती है, करंट लगा सकती है। पेंसिल अगर आपने कभी करंट के वायर के साथ अटैच कर दिया पेंसिल को, तो वह क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी। सुचालक होती है विद्युत का। सुचालक क्यों होता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और दो परतों के मध्य दूरी है, इसलिए विद्युत का क्या होता है, सुचालक। इसका जो कलर होता है वो होता है काला धूसर रंग। और क्या है, मुलायम होता है। मुलायम पदार्थ है, काला धूसर रंग होता है। आप जो निडल आती है उसको कभी पीस के देखना, पीसने के बाद वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, मतलब क्या है, सॉफ्ट है। और जो कलर है वो कैसा है, ब्लैक ब्लरी कलर होता है, काला धूसर रंग होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, चमकीला पदार्थ है, चमकता भी है। तो जो ग्रेफाइट की कुछ विशेषताएं थी, कुछ प्रॉपर्टीज थी, जो कैरेक्टर्स थे, कुछ गुण थे, वो अपन ने देख लिए। कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, और कैसे बनता है वो बातें हो गई, पेंसिल में यूज होता है, सारी बातें हो गई। अब इसके कुछ यूजेस देखते हैं। यूजेस मतलब इसके उपयोग अपन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसकी अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पेंसिल में, दूसरा मैंने आपको बताया था शुष्क स्नेहक में, शुष्क स्नेहक के रूप में। फिर मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रोड बनाने के काम में भी आता है। इलेक्ट्रोड जब आप 11वीं क्लास में जाओगे, प्रैक्टिकल्स वगैरह करोगे, तब आपको पता चल जाएगा, इलेक्ट्रोड बनाने में काम आता है। और जो लोहे की वस्तु होती है, लोहे की वस्तु पर पॉलिश करने के काम भी आता है। पॉलिश ऑन आयरन मटेरियल, आयरन मटेरियल के ऊपर पॉलिश करने के काम में भी अपन ग्रेफाइट को लेते हैं। जो नाभिकीय परमाणु भट्टी होती है, उसमें मंदक के रूप में, नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में भी क्या यूज करते हैं अपन, ग्रेफाइट यूज करते हैं। क्या क्या यूजेस बताए मैंने, पेंसिल में यूज होता है, स्नेहक के रूप में यूज होता है, इलेक्ट्रोड बनाने में अपन इसका काम ले सकते हैं, लोहे की वस्तु पर पॉलिश करने में काम आ सकता है। और जो नाभिकीय परमाणु भट्टी होती है, मतलब न्यूक्लियर एटम की जो क्या होती है,
भट्टी होती है उसके अंदर मंदक के रूप में, स्लोवर के रूप में भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या था अपना ग्रेफाइट था। ग्रेफाइट की चर्चा हो गई अपनी। हमने ग्रेफाइट पढ़ लिया, डायमंड पढ़ लिया, कार्बन के 2 अपर रूप पढ़ लिए। सबसे पहले कार्बन के अपन ने क्या देखे थे, 2 रूप देखे थे, एक क्रिस्टलाइन देखा था, एक नॉन क्रिस्टलाइन देखा था। क्रिस्टलाइन में अपन ने 3 पार्ट किए। क्रिस्टलाइन होता क्या है, एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक प्रकार जो कि गुण धर्मों में, जिनके गुण धर्मों में क्या होती है, भिन्नता होती है, अपर रूप कहलाते हैं। क्रिस्टलाइन अपर रूप थे, मतलब क्या हुआ, जो क्रिस्टलीय अपर रूप था उसका क्या अपन ने क्या देखा था कि कार्बन के परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में रहते हुए निश्चित तरीके से व्यवस्थित होकर निश्चित बंद कोण का निर्माण कर रहे थे। वो कौन सा था, क्रिस्टलीय अपर रूप था। क्रिस्टलीय अपर रूप के अपन ने 3 पार्ट देखे, पहला है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा अपन पढ़ेंगे फुलरिन। हीरे में अपन ने चर्चा की, हीरे का क्या देखा, कार्बन का, हीरा जो है कार्बन का क्या है, सबसे शुद्ध रूप है, सबसे कठोर है। उसकी बंद दूरी अपन ने देखी थी, उस कितनी थी, 1.54 एंगस्ट्रम थी। उसका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर था, ऑक्टाहेड्रल उसकी स्ट्रक्चर थी। और जो कार्बन की जो परत होती है चट्टानों में, उस पर दाब पड़ने के कारण कोयला क्या हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। जब शुद्ध कोयले को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर उपचारित करते हैं तो क्या बनता है, हीरा बनता है। हीरे के अपन उपयोग देखें, शीशे को काटने में, पत्थर वगैरह को काटने में, और जो अपने ज्वेलरी वगैरह होती है वो बनाने में, और फोनोग्राम की सुई बनाने में, ये कुछ अपन ने उसके यूजेस देखे थे। उसके बाद अपनी चर्चा स्टार्ट हुई थी ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट बना किससे, ग्रेफा एक शब्द था, उससे ग्रेफाइट नाम निकाला गया जिसका अर्थ होता है लिखने का। पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट यूज किया जाता है, शुष्क स्नेहक में यूज किया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, षटकोणीय वलय संरचना होती है, एक परत के ऊपर दूसरी परत होती है, मैंने आपको बताया। बीच में क्या होता है, दुर्बल बंध होता है, दूरी होती है। उसके कारण क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होता है, उसके कारण ये विद्युत का सुचालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट की इतनी कुछ बातें अपनी हुई थी। यूज अपन ने इसके देखे, पेंसिल में, शुष्क स्नेहक के रूप में, और जो अपने जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उसके ऊपर पॉलिश करने में, और इलेक्ट्रोड बनाने में, और नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में अपन भी ग्रेफाइट को यूज कर सकते हैं। तो अपना डायमंड और ग्रेफाइट जो था उसकी अपन ने चर्चा कर ली। फुलरिन जो है उसकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में।